एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव है और आप पीयू से कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश इलेक्टिव का सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज से। लेसन 1 कौन सा है, लेसन 2 कौन सा है। ऑल राइट, तो लेसन 1 की मैं बात करूँ तो आपका चैप्टर है विच इज़ इनजी लेट्स थिंग फ्लो ओवर हिम। ऑल राइट, देन आपका लेसन सेकंड है जिसका नाम है हैरोन एंड द सी ऑफ स्टोरीज। उसके बाद है आपका लेसन थर्ड है विच इज़ पोइट्री। ओके, तो जो पोइट्री है इसका नाम है सिस्टर्स, और यहाँ पे राइटर भी है, किसने लिखी है, सलीम ने लिखी है। ठीक है, अब हम लेसन 4 की बात कर लेते हैं। लेसन 4 जो है इसका नाम है अ 10 डे फास्ट। देन आपका आ जाता है लेसन 5 विच इज़ गो किस द वर्ल्ड। देन लेसन 8 जो कि एक पोइट्री है, सेकंड पोइट्री है जिसका नाम है अमल कांति। देन आपका आता है लेसन 7 विच इज़ हिटिंग डोरी फॉर अ 6। लेसन 8 है आपका चॉकलेट। एंड देन लेसन 9 which is थर्ड पोइट्री टू मदर, एस उषा इनके राइटर हैं। एंड देन लेसन है 10 which is स्वप्नट लिव्स। एंड देन लेसन आपका है 11 which is लैम्प टू द स्लोटर। देन लेसन 12 which is फिफ्थ पोइट्री which द पोइट्री नेम इज सम पीपल। तो ये है आपके 12 लेसन। और फिर उसके बाद आपको करना है लेसन 13 में है आपका लिटरेरी टर्म्स एंड देन ग्रामर एक्सरसाइज एंड देन अप्लाइड ग्रामर देन लेटर राइटिंग। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है ये लेसन इंग्लिश इलेक्टिव का। अगर आपको और भी सिलेबस का देखना है लेसन्स, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन चेक इन प्लेलिस्ट। आपको अगर स्नैप लेना है आप स्नैप भी ले सकते हैं इस सिलेबस का। ऑल राइट, ये बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश इलेक्टिव का पीयू का क्वेश्चन पेपर है। अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, इंग्लिश इलेक्टिव है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ऑल राइट, तो इसमें जो है सबसे पहले आपके पास आता है सेक्शन ए और सेक्शन बी। 90 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे आपको अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। ऑल राइट, सेक्शन ए में आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, attempt any 5 literary term concept in not more than 50 to 60 words each. Negative compatibility, lyric, elegy, sonnet, dramatic, monologue, imagery, alteration, blank verse। इसमें से आपको किसी 5 पर लिखना है। लिटरेरी टर्म है ये, 50 से 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। ये सारे आपको बुक में से ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं और पोएम्स पढ़े हैं उनमें से आपको जो है 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो फर्स्ट स्पॉटेड इंजामाम उल हक एंड वे डिड ही आस्क टू गो। चैप्टर का नाम भी दिया है इनजी लेट्स थिंक फ्लो ओवर हिम। ऐसे ही सेकंड है व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस दैट हॉरन आस्क हिज फादर। चैप्टर है हैरोन एंड द सी ऑफ द स्टोरी। थर्ड है कैन वी जनरलाइज द बिहेवियर ऑफ द 3 कैरेक्टर्स द फादर एंड हिज 2 डॉटर्स इन द पोएम। पोएम का नाम है सिस्टर्स। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं और जो अच्छे से आता है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टोन एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग इन अ 10 डे फास्ट। Then list the lessons that Subroto Bagichi learned from his parents. How is Amalkante's dream different from that of the other boys in the class? What does it tell about him? According to the author, what is the biggest advantage that girls have in their fight against dowry? और चैप्टर का नाम भी दिया हिटिंग डाउरी फॉर अ 6। देन हाउ डिड तारा टेक रिवेंज ऑन अभय, चॉकलेट है इसका नाम। Why were soapnut leaves so important to Gaviri? Were they of any value to the prime landlord? All right. उसके बाद जो आपसे पूछा गया है, compare and contrast the way food has been used as a motif in the story chocolate and lamb to the slaughter.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कैटेगरी डज द स्पीकर बिलोंग टू द पोएम सम पीपल, हाउ डू वी नो। इसके बाद है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द स्पीकर्स एटीट्यूड इन द पोएम टू मदर। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हो, मेक श्योर आप वही करें ताकि आपको नंबर जो है प्रॉपरली मिल पाए। कितने नंबर का है ये? 15 नंबर का है। 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 मतलब 10 क्वेश्चन 15 नंबर। ऑल राइट, नेक्स्ट जो है आपके पास आता है पैसेज। रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज दिया गया है, इसके आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पैसेज पढ़ के आपको आंसर बताना है। जयप्रकाश बाबू हैज़ फेल्ड इन हिज मिशन, नोबडी इज़ विलिंग टू अग्री। द PM said our sympathies are with Bannu, but we can't do anything, get him to break his fast. First then we will have talk to find solution. We were disappointed. तो ये आपको पूरा पैराग्राफ, पूरा पैसेज पढ़ना होगा खुद से। पर ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको अटैम्प्ट करने हैं। हाउ डिड PM react to demand of the delegation led by Jayaprakash Babu? How did Baba Sankidas give assurance to turn the tide in their favor? What kind of statements did he want people to easy? What should play in plan to use toward the end of the passage? What do you think of the character of Babu Sankidas? तो ये अगर आपको नहीं आता, पैसेज नहीं करना चाहते, तो पोएम भी दिया हो गया है आपको। Some of us have become teachers, some doctors, some lawyers. अमलकांति couldn't become sunlight. तो अमलकांति पोएम का नाम है, पता चल रहा है पोएम से ही। और इसके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आपको। What is the speaker attitude towards अमलकांति? Is there any irony in the dream that Amalkanti dreamed and his sexual existence? What is the setting and atmosphere of his workplace? What does the speaker think Amalkanti's friend got and he did not? What does this line suggest about द करेक्टर ऑफ अमलकांति? तो बड़ी ही अच्छे से आपको अटैम्प्ट करना रहेगा। सेक्शन बी में आपको जो है लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। किसको लिखना है? लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर को लिखना है। क्या एक्सप्रेस करना है कि मेंटेनेंस ऑफ रोड इन योर सिटीज़ में जो रोड है उनको कैसे मेंटेन किया जाए। आपको ये नहीं आता तो ये लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द मिसकंडक्ट ऑफ अ पुलिस कांस्टेबल। ऑल राइट, सेक्शन 5 जो है ग्रामर का है, चेंज द वॉइस। आपको इनके वॉइस चेंज करने सभी की, ऐसा नहीं है एक दो का नहीं करना, सभी का करना है आपको। चेंज द नरेशन आपको चेंज करना है। ऑल राइट, इसके बाद है आपको ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसको असेटिव में, इसको नेगेटिव में, इसको सुपरलेटिव यहाँ पे लिखे गए हैं, इनमें ही चेंज करना है। खुद की मर्ज़ी से सेंटेंस चेंज नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। बेसिकली आपको ग्रामर पे फोकस करना है, कैसे नरेशन चेंज करते हैं, कैसे वॉइस चेंज करते हैं, सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा फोकस करें। बाकी जो क्वेश्चंस एंड आंसर आप ये खुद पढ़ के जाके बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर की नीड है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।